हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के बारे में लगभग 90% स्टडी कंप्लीट कर ली है। पोटेंशियोमीटर क्या है, कैसे वर्क करता है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और दूसरा दो प्राइमरी सेल के ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे। आज लास्ट टॉपिक में लेके आया हूँ। आज के बाद थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। आज है एक तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर और दूसरा है टू फेमस पॉसिबल एरर्स। इन दो पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले सेंसिटिविटी है क्या। ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये सेंसिटिविटी क्या है पोटेंशियोमीटर की, ये हमें देखना है। एक्चुअली सेंसिटिविटी का मीनिंग है कि पोटेंशियोमीटर मिनिमम कितनी वोल्टेज को मेजर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। जितनी ज़्यादा कम वैल्यू मेजर कर पाएगा वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आपने अपनी डे टू डे लाइफ में सेंसिटिव वर्ड कहाँ सुना है? आपने अगर सुना होगा, सर ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसे कुछ भी कह दो बहुत जल्दी रो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बातों को ले लेता है, बहुत सेंसिटिव है। ऐसे ही हमारा पोटेंशियोमीटर भी सेंसिटिव होता है। जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा वो उतनी छोटी से छोटी वोल्टेज का बुरा मान जाएगा, यानी छोटे से छोटी वोल्टेज का भी इफेक्ट उस पर होगा। तो ये पोटेंशियोमीटर की दुनिया में अच्छी बात है सेंसिटिव होना, क्योंकि अगर पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव है तो वो कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर पाएगा। इसका सीक्रेट क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक पोटेंशियोमीटर है। इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यह नीचे एक सेल है। इस सेल को सबसे पहले कनेक्ट किया, गैलोमीटर लगाया और जॉकी, ये इसकी बैलेंसिंग लेंथ है L, राइट। अब इसमें आप क्या करते हैं, बैलेंस लेंथ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इस सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, तो K से L को मल्टीप्लाई करेंगे, K इंटू L। इस लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, ये आपको पता ही है। K की वैल्यू क्या है 10, L क्या है, L है हमारा जो पता करना है, और 2 इसकी वैल्यू, तो ये और ये इक्वल कर दिए, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया 2/10, 1/5, 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का भी छोटा, यानी 1 सेंटीमीटर के पार कर दो 0.2 देख सकते हैं 10, 2 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स कर दो। 2 सेंटीमीटर कितना होगा, लगभग इतना, उसके 10 पार्ट कर दो, तो इतना सा पार्ट, ये बैलेंसिंग लेंथ होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप ये जॉकी लेते हैं, जैसे जॉकी, ये बैलेंसिंग लेंथ पहले यहां रखते हैं, यहां 0 आएगा, उसके बाद थोड़ी डिस्टेंस पे फिर से 0 आएगा। आप ये डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने के कम से कम कंफर्टेबल लेंथ हो कि यहाँ पे 0 आया, फिर कहीं और भी 0 आया, यहीं पे दोनों 0 आ रहे हैं, इतने क्लोज डिस्टेंस पे तो मेजर नहीं कर पाएंगे, यानी ये इस वोल्टेज को मेजर नहीं कर पा रहा। अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं कम कर देता हूँ, लेट्स से इसको कर दिया मैंने 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं कितनी आई। बैलेंसिंग लेंथ आई, 2 से डिवाइड करेंगे K को, 0.1 को, तो आएगी अब 20 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत कंफर्टेबल लेंथ है, इसको मेजर कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर लगभग इतना कुछ होगा। तो आपने देखा K को कम करने से लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो गई।
अब हम इस लेंथ को इजीली मेजर कर सकते हैं। पहले के की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी तो इसकी बैलेंस लेंथ इतनी कम थी कि हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे थे, इवन डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, मेजर तो बात की बात है। तो आपको ये पता चल गया कि के का कम होना इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसका मतलब कि मोर सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर मीनिंग लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सेंसिटिविटी of potentiometer is proportional to 1 upon potential gradient। तो potential gradient और sensitivity inversely proportional है। अब आता है पॉइंट, हमें sensitivity इंक्रीज करनी है। sensitivity इंक्रीज करनी है, इसका मीनिंग है कि potential gradient को कम करना है, को डिक्रीज करना है। टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज टू बी डिक्रीज्ड। ठीक है, इसको कम करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, और के का कम होना क्या मैकेनिज्म पे इफेक्ट रखता है वो आपने खुद ही देख लिया, लेंथ ज़्यादा आती है, उसको हम इजीली मेजर कर लेते हैं। अब देखते हैं के को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, मान लो वायर को नाम देते हैं ए बी, तो के होता है पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। के को डिक्रीज करना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डिक्रीज कर दो या एल को इंक्रीज कर दो। एल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर और के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको के को डिक्रीज करना है एल को इंक्रीज कर दो, और ये होता भी है। आपने देखा होगा ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में 4 वायर्स है, 1 2 3 4, यानी 400 सेंटीमीटर। यहां से एक 100 सेंटीमीटर, फिर एक वापस आया, फिर इधर गया और वापस आया, 400 सेंटीमीटर। तो एक वायर में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये 4 वायर्स क्यों। ये 4 वायर्स इसलिए कि हमने मीटर ब्रिज में आपने देखा होगा सिर्फ एक सिंगल वायर था 100 सेंटीमीटर का, तो हमने पोटेंशियोमीटर में इसकी लेंथ कर दी इंक्रीज। लेंथ इंक्रीज करने से बेनिफिट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया कम और सेंसिटिविटी इंक्रीज। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दो, टू डिक्रीज वी ए बी क्या करना होगा, डिक्रीज आई, क्योंकि V होता है हमारा आई आर। मान ली इसका रेजिस्टेंस है R, करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में I, इस सेल की वजह से I पूरे में फ्लो हो रही है, तो V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए R तो कांस्टेंट है, एक बार ये फैक्ट्री से आपका डिवाइस बन के आ गया तो आप इसको तोड़ के तार तो काटोगे नहीं इसका, तो वायर फिक्स है, लेंथ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, R भी क्या है इसका फिक्स। अब रेजिस्टेंस इसका फिक्स है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसको अगर देखते हैं किसी तरह कम कर लें, अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस सर्किट का लोड बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां लगा दो, एक हाई रेजिस्टेंस यहां लगा देंगे। एक हाई रेजिस्टेंस लगाने पर इस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज हो गई, करंट डिक्रीज हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, V डिक्रीज हो गया, K डिक्रीज हो गया, K डिक्रीज हो गया, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। अब ये मिनिमम वैल्यू के पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी कड़ियां आपकी लिंक हो गई।
तो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी वी हैव टू मेजरमेंट। नंबर वन, यू कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ VAB यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, और इसको डिक्रीज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा दो। मैंने शुरू में भी आपको बताया था इस रेजिस्टेंस का रोल है पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करना। तो आज आपने देख भी लिया कैसे सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस लगाएंगे, करंट डिक्रीज, V डिक्रीज, K डिक्रीज, सेंसिटिविटी इंक्रीज। एक तो ये हो गया। दूसरा, लेंथ इंक्रीज कर दो। तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं इंक्रीज करने के लिए? दोनों। हम दोनों मेथड से सेंसिटिविटी को काफी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि हम टू पॉसिबल एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे और दूर कैसे करेंगे। ये टू पॉसिबल एरर्स हैं क्या, देखते हैं। मान लीजिए ये एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर का वायर AB, इस पोटेंशियोमीटर वायर में मान लीजिए इस सेल को हम बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी लगा दिया। मान लीजिए बैलेंस लेंथ है स्मॉल l है। अब इस गैल्वेनोमीटर का मैं यहां बना देता हूं, बीच में गैल्वेनोमीटर में 0 होता है, जी लिख देता हूं यहां और यहां। यह मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्स। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप क्या करते हैं, जब आप इसको दूर ले आते हैं, जॉकी को आप दूर ले जा रहे हैं इस टाइप से, ये जॉकी है, यहां पे गैल्वेनोमीटर यहां से इसका एक टर्मिनल यहां बांधा है और दूसरा इसमें जॉकी से बांधा हुआ है। तो जॉकी को आप इस तरह मूव कर रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब लेंथ इंक्रीज होने से होना क्या चाहिए, इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आना चाहिए 0 की तरफ, और कहीं बीच में 0 पे आ जाएगा। बट हो उल्टा रहा है। हो क्या रहा है, हो रहा है कुछ ऐसा, आना चाहिए 0 की तरफ बट जा रहा है 0 से दूर। कौन सी एरर है? इसका मीनिंग है ये जो सेल है ये उल्टा लग गया है, यानी सेम पोलैरिटी में लग गया है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। हमेशा ये पॉजिटिव जिस पॉइंट से कनेक्टेड है इसका पॉजिटिव उसी से कनेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो एरर है। होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आपको पता है हम जहां भी जॉकी से टच करते हैं तो ये लेंथ एक सेल की तरह बिहेव करती है। मान लो ये 2 वोल्ट का सेल है, यहां से यहां तक 3 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट के सेल की तरह बिहेव करेगा। अब आप देखो इसकी करंट ऐसे फ्लो होगी और इसकी भी ऐसे फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये करंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो यानी सेम पोलैरिटी में तो इसकी वोल्टेज ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 5 वोल्ट के इक्विवेलेंट करंट होगी। मैंने यहां पे जॉकी टच कर दी, अब लेंथ इंक्रीज तो वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज मान लो 5 हो गई, 5 + 2 7। अब 7 वोल्ट की करस्पॉन्डिंग करंट आएगी, तो करंट पहले से ज्यादा फ्लो होने लगी, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आ गया। मैंने जॉकी को और दूर टच किया, वोल्टेज और इंक्रीज हो गई, 7 + 2 9, करंट और इंक्रीज हो गई। तो जब हम जॉकी को टच करते हुए दूर ले आ रहे हैं तो ये और ये सेल सेम पोलैरिटी में कनेक्ट होने की वजह से करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो करंट 0 की तरफ नहीं आ रही, पॉइंटर 0 नहीं आ रहा, दूर जा रहा है। तो कभी भी ऐसा हो कि आपका डिफ्लेक्शन 0 से दूर जा रहा है तो समझ जाओ आपने ये वाला सेल उल्टा लगा दिया, इसको ठीक कर लो। एक और दूसरी एरर होती है, और वो एरर क्या होती है, उसमें ये गैल्वेनोमीटर है, ये 0 है, तो उसमें 0 की तरफ तो आ रहा है लेकिन बेचारा यहां तक नहीं पहुंच पा रहा। इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसका मीनिंग है कि ये और ये सेल सीधे तो लगे, जैसा लगना चाहिए आपने बिल्कुल ठीक लगाया है, पॉजिटिव ही लगाया है, लेकिन पॉजिटिव ही लगाया, लेकिन क्या होता है
कि ये पॉजिटिव, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट से 5 वोल्ट है और ये है 10 वोल्ट, ये 10 है, ये 15। हमेशा इस वाले सेल का ईएमएफ कम होना चाहिए, बट ये ज्यादा है, तो 10 वोल्ट यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब 10 वोल्ट 15 वोल्ट को कहां से बैलेंस करेगा? 10 वोल्ट 10 से कम वोल्टेज को बैलेंस कर सकता है। अगर ये होता 5 वोल्ट अब बैलेंस हो सकता था। यहां से यहां तक 10 वोल्ट है, बीच में कहीं 5 वोल्ट होगा, उससे कम 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 वोल्ट होगा, तो 10 से कम वाली वोल्टेज यहां पे बैलेंस हो सकती है, लेकिन 10 से ज्यादा वोल्टेज तो बैलेंस नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा है कि पॉइंटर जो है गैल्वेनोमीटर का वो 0 की तरफ आ रहा है लेकिन 0 पे नहीं आ पा रहा, तो इसका मीनिंग है इस वाले सेल का ईएमएफ ड्राइवर सेल से ज्यादा है, तो इसका ईएमएफ ज्यादा कर लो, रीडिंग आ जाएगी। तो ये 2 पॉसिबल एरर्स के बारे में हमने डिस्कस किया और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया, सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस किया। सेंसिटिविटी से मुझे याद आया, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बोर्ड में यह आया था, एक ग्राफ दिया था, 2 पोटेंशियोमीटर दिए हुए हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ये वी और ये एल, वीएल ग्राफ है। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होता है, वी अपॉन एल, अपॉन आ गया मतलब स्लोप। क्वेश्चन था देयर आर 2 पोटेंशियोमीटर ए एंड बी, विच वन विल यू यूज एंड व्हाई? तो जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है वो यूज करोगे, और सेंसिटिविटी क्या है इसमें? स्लोप। K इज इक्वल टू, सॉरी K इज सेंसिटिविटी, स्लोप नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पे K की वैल्यू है स्लोप, इसका K कम है क्योंकि इसका स्लोप कम है, इसका K ज्यादा है, तो B वाले पोटेंशियोमीटर का स्लोप कम है क्योंकि ये थीटा कम है। स्लोप कम है मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है और सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो B वाले पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है, A की सेंसिटिविटी कम है, तो हम ग्राफ B यूज करेंगे, यानी कि पोटेंशियोमीटर B का यूज करना प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, सेंसिटिविटी ज्यादा है। अब आता है एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इंटरेस्टिंग है काफी, और आपको पता चल जाएगा आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए। मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर है, यहां पे आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, इसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स का R। यहां पे आपने एक सेल लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहां लगा दिया, इसका नाम ले लो S, यहां एक की लगा दो। अब यह है, यहां से करंट फ्लो हो रही होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया और बैलेंसिंग लेंथ आ गई। कुछ क्वेश्चन है, अगर हम R की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, R इंक्रीज करेंगे तो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। क्या हो? देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी? डिक्रीज। इसमें से फ्लो होने वाली करंट अगर डिक्रीज हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू I इंटू R। R इस वायर का रेजिस्टेंस है, अगर I डिक्रीज हो गया तो V क्या हो गया हमारा? डिक्रीज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, V की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? K होता है हमारा V अपॉन L। V डिक्रीज तो K डिक्रीज, K डिक्रीज तो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी इंक्रीज। क्यों होगी? देखिए, मान लो बैलेंसिंग लेंथ है L, पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, इसका EMF है E। E को ये लेंथ बैलेंस कर रही है, मीनिंग इस लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है E इज इक्वल टू K इंटू L, तो L इज इक्वल टू E अपॉन K। अब इसका E तो फिक्स है, कांस्टेंट है, K की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। K डिक्रीज तो लेंथ
इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगी। मैकेनिज्म क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट डिक्रीज, इसमें फ्लो होने वाले करंट डिक्रीज तो V इक्वल टू आई आर, आई डिक्रीज V डिक्रीज, V डिक्रीज तो K डिक्रीज, K डिक्रीज तो बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज। एक तो ये तरीका है समझने का। एक कंसेप्चुअली अगर आप सोचना चाहो तो मैं एक तरीका और बताता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर। मान लो 1 सेंटीमीटर अगर 1 वोल्ट है, आपने K डिक्रीज कर दिया, मतलब 0.5 वोल्ट 1 सेंटीमीटर पे आ गया। तो पहले 2 वोल्ट, जब K की वैल्यू थी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो बैलेंस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, बिकॉज 2 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट होगा, 2 और 2 कैंसिल है, तो 2 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन अगर 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, K की वैल्यू 0.5 पर सेंटीमीटर, 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो अब 4 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट आएगा। अब 2 वोल्ट तब कैंसिल होगा। तो अगर K कम हो गया तो ज्यादा लेंथ पे वोल्टेज होगी, तब कैंसिल हो पाएंगे। तो K कम तो लेंथ ज्यादा। या फिर अगर ये समझ में नहीं आता, इससे कर लो सीधे, L और K है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा एक क्वेश्चन और है, अगर हम R को कांस्टेंट रखें, S इंक्रीज करें, इस की को बंद कर दिए, S इंक्रीज कर रहे हैं, तो बैलेंस लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा? अब यहां थोड़ा डिफरेंस आएगा इसकी मैकेनिज्म में, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर इसका पोटेंशियल डिफरेंस में करेगा, क्योंकि अब इसमें से करंट फ्लो होने लगी सर्किट क्लोज होते ही, और करंट फ्लो होने पर यहां पे V हो जाएगा, E की जगह पढ़ चुके हैं। यानी अब पोटेंशियोमीटर को V मेजर करना है, E माइनस आई आर। पहले E को बैलेंस कर रहा था ये, अब V को बैलेंस करेगा, क्योंकि सर्किट चालू हो गया, सर्किट में करंट फ्लो होने लगी। आप क्या करते हैं? E माइनस आई आर, अगर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट फ्लो होने वाली क्या होगी? डिक्रीज। I डिक्रीज होगा तो नेगेटिव वाली चीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, माइनस वाला पोर्शन डिक्रीज होगा तो V क्या होगा? इंक्रीज। अब पहले से ज्यादा वोल्टेज को बैलेंस करना है, तो बैलेंस लेंथ भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब देखो बैलेंस लेंथ और इसमें क्या डिफरेंस है? मान लो K अब कांस्टेंट है, K इंटू L इज इक्वल टू V, तो L इज इक्वल टू V अपॉन K। अब यहां इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, यानी इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, बट हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, करंट डिक्रीज कर रहे हैं, करंट डिक्रीज होगी, V इंक्रीज होगा। तो अब ये वाला फैक्टर चेंज कर रहे हैं। पहले वाले केस में ये K वाला फैक्टर चेंज कर रहे थे, इस वाले केस में ये चेंज कर रहे हैं, V चेंज कर रहे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट डिक्रीज, माइनस वाला पोर्शन डिक्रीज होगा तो V होगा इंक्रीज। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगा? माइनस वाला कम होगा तो देखिए 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1। माइनस वाला पोर्शन अगर इंक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। या माइनस वाला पोर्शन अगर डिक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। यही हम कह रहे हैं, माइनस वाला पोर्शन अगर डिक्रीज होगा तो इसका जो आंसर आएगा V, वो होगा इंक्रीज। V और L है प्रोपोर्शनल, तो L भी होगा इंक्रीज। बैलेंस लेंथ अभी भी इंक्रीज होगी। तो ऐसे क्वेश्चन